Hello students, how are you? I hope you all are fine and safe at your home. I am Vikas Ranjan, PGT Biology from KBONG ONGC Ankleshwar. We are discussing the chapter Life Processes. Today we have to discuss the structure and function of human heart. The heart is a muscular structure, acts as a pump to flow the blood in different parts of the body. हार्ट क्या है? ये एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो हमारी बॉडी में एक पंप की तरह काम करता है ताकि हमारी पूरी बॉडी के अंदर ब्लड का फ्लो आसानी से हो सके. I repeat once again, it is a muscular structure. That means it is made up of muscles which acts as a pump to flow the blood in different parts of the body. Okay. Heart is made up of a special muscle called cardiac muscle. Heart जिस मसल से बना होता है उस मसल को हम बोलते हैं कार्डियक मसल. इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ मसल विच नेवर गेट टायर्ड. हमारी बर्थ से लेकर के डेथ तक ये कंटिन्यू काम करती रहती है बट इट नेवर गेट टायर्ड. द ह्यूमन हार्ट हैज 4 चेम्बर्स. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ह्यूमन हार्ट 4 चेम्बर्स का बना होगा. द अपर 2 चैम्बर्स आर कॉल्ड एट्रियम या ऑरिकल while the lower 2 chambers are called ventricle. ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर का होगा. ऊपर के 2 चैम्बर होंगे उनको हम एट्रियम या ऑरिकल्स बोलेंगे, जबकि नीचे के 2 चैम्बर्स जो होंगे उनको वेंट्रिकल्स कहा जाता है. द हार्ट इज सेपरेटेड इनटू लेफ्ट एंड राइट पार्ट्स बाय अ वॉल कॉल्ड सेप्टम. हार्ट लेफ्ट और राइट पार्ट में सेपरेट किया जाता है एक वॉल के द्वारा एंड दिस वॉल इज नोन एज सेप्टम. सिंस द वेंट्रिकल्स पंप ब्लड टू डिफरेंट ऑर्गन्स इट्स वॉल्स आर थिकर दैन द एट्रिया. अब ऊपर के 2 चैम्बर्स कहलाए एट्रियम या ऑरिकल, नीचे के 2 चैम्बर्स क्या हो गए? वेंट्रिकल्स. अब चूंकि वेंट्रिकल को फोर्स के साथ बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ब्लड को पंप करना होता है, इसलिए ये जो वेंट्रिकल्स के वाल होंगे वो वेंट्रिकल के वाल क्या होंगे? एट्रियम की तुलना में थिक होंगे. क्यों थिक होंगे? क्योंकि वेंट्रिकल को प्रेशर के साथ पंप होना है ताकि ब्लड बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंच सके. इसके लिए वेंट्रिकल्स के वाल एट्रियम या ऑरिकल के वाल की तुलना में क्या होंगे? थिक होंगे. The atria and ventricles have valves between them to prevent blood flowing backward. एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में वाल्व लगा होगा और ये वाल्व क्यों लगा होगा? ताकि ब्लड रिवर्स फ्लो नहीं हो सके, यानी ब्लड को जिस डायरेक्शन में फ्लो होना है उसी डायरेक्शन में फ्लो हो सके. इसके लिए एट्रियम यानी ऑरिकल और वेंट्रिकल्स के बीच में वाल्व लगे होते हैं. Okay. Now we have to see the structure of heart. हार्ट का स्ट्रक्चर हमको समझना है. तो सपोज मान लीजिए कि ये ह्यूमन हार्ट है, ये ह्यूमन हार्ट है, ये लेफ्ट एंड राइट पार्ट में डिवाइडेड होगा एक वाल के द्वारा. दिस वाल इज कॉल्ड सेप्टम. अब ये 4 चैम्बर्स हो गए. दीज आर द 4 चैम्बर. द अपर 2 चैम्बर, ये और ये वाला चैम्बर, ये दोनों मिला के कहलाएगा ऑरिकल या एट्रियम. दिस इज कॉल्ड एट्रियम या ऑरिकल. जबकि ये नीचे वाला जो पार्ट, दोनों पार्ट होगा, ये और ये कहलाएगा वेंट्रिकल. ये जो वाल होगा दिस वाल इज नोन एज सेप्टम. ठीक है. अपर 2 चैम्बर्स आर कॉल्ड एट्रियम और ऑरिकल, लोअर 2 चैम्बर्स आर कॉल्ड वेंट्रिकल. जो वाल सेपरेट कर रही है वो क्या कहलाएगी? सेप्टम. अब यहाँ पर देखेंगे ये जो पार्ट होगा, यहाँ पर जो राइट आपको दिख रहा होगा ये लेफ्ट पार्ट है. दिस इज कॉल्ड लेफ्ट ऑरिकल. लेफ्ट ऑरिकल. ठीक है. ये पार्ट क्या हो जाएगा? लेफ्ट ऑरिकल. तो ये पार्ट क्या हो जाएगा? राइट ऑरिकल. सिमिलरली ये है वेंट्रिकल, तो ये क्या हो जाएगा?
लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये पार्ट कौन सा हो जाएगा, राइट वेंट्रिकल। ओके, तो अब आप हार्ट के डायग्राम में लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, इसको आसानी से समझ सकते हैं। नाउ द फोर चेम्बर्ड हार्ट prevents mixing of oxygen rich blood and carbon dioxide rich blood. Four chambered heart is the characteristic feature of mammals and bird only. ये केवल mammals और bird में हम मिलेगा फोर चेम्बर हार्ट। और ये इसका स्पेसिफिकेशन ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्योर दैट मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड इम्प्योर दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को मिक्स होने से रोकता है। द फोर चेम्बर्ड हार्ट प्रिवेंट्स मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजन रिच ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। फोर चेम्बर हार्ट की ये क्वालिटी है कि ये मिक्सिंग ऑफ प्योर एंड इम्प्योर ब्लड को प्रिवेंट करता है, यानी प्योर एंड इम्प्योर ब्लड आपस में मिक्स नहीं हो पाते। द फोर चेम्बर्ड हार्ट इज प्रेजेंट इन बर्ड्स एंड मैमल्स ओनली। क्रोकोडाइल एक्सेप्शन है, और रेप्टाइल ऑल्सो हैव फोर चेम्बर्ड हार्ट। जनरली रेप्टाइल्स में थ्री चेम्बर्ड हार्ट होते हैं, बट क्रोकोडाइल इज एन एक्सेप्शन जहाँ पे आपको फोर चेम्बर्ड हार्ट देखने को मिलेगा। अब फोर चेम्बर्ड हार्ट होने का और बेनिफिट क्या होगा, तो मैमल्स एंड बर्ड्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल, दे रिक्वायर मोर एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। To fulfill this high energy demand, it is essential to supply only oxygen rich blood to the cells. अब यहाँ पर एक टर्म आया वार्म ब्लडेड एनिमल, आपने पहले भी सुना होगा। देर आर टू टाइप्स ऑफ एनिमल, कोल्ड ब्लडेड एनिमल एंड वार्म ब्लडेड एनिमल। दोज एनिमल्स विच इंटरनल कंडीशंस वैरीज विद इन्वायरमेंट आर कॉल्ड कोल्ड ब्लडेड एनिमल। वैसा एनिमल जिसका इंटरनल कंडीशन इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के साथ वैरी करेगा, उसको हम बोलेंगे कोल्ड ब्लडेड एनिमल। जबकि वैसे एनिमल्स जिनके इंटरनल कंडीशंस इन्वायरमेंट की टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगा, एक फिक्स्ड इंटरनल कंडीशन होगी, फिक्स टेम्परेचर होगा, वैसे एनिमल्स को हम नाम देते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल। एंड ह्यूमन बीइंग्स एंड बर्ड्स आर, यानी ऑलमोस्ट ऑल द मैमल्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल। तो वार्म ब्लडेड एनिमल को अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होती है, जिसके लिए उन्हें क्या होगा, केवल ऑक्सीजन रिच ब्लड अगर सप्लाई किया जाए तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज कर पाएंगे। दैट इज़ वाई मैमल्स एंड बर्ड्स हैव फोर चेम्बर्ड हार्ट एंड दे आर able to prevent mixing of pure and impure blood. A very important topic is double circulation. Double circulation क्या है, एग्जाम के लिए ये काफ़ी important है। If blood reaches twice in the heart to complete one cycle of flow, this type of blood circulation is called double circulation. Very very important, आपको याद रखना है what is double circulation. तो if blood reaches twice in the heart to complete one cycle of flow, this type of blood circulation is called double circulation. अगर ब्लड हार्ट में दो बार आता है एक कंप्लीट साइकिल पूरा करने के लिए, तो ऐसे सर्कुलेशन को हम क्या नाम देते हैं, डबल सर्कुलेशन। इट इज एसेंशियल टू फुलफिल द हाई एनर्जी डिमांड। डबल सर्कुलेशन केवल कहाँ देखने को मिलेगा, फोर चेम्बर्ड हार्ट में देखने को मिलेगा, और ये जरूरी है हाई एनर्जी डिमांड को फुलफिल करने के लिए। ओके, नाउ वर्किंग ऑफ द हार्ट। एक बार यहाँ पर आप वर्किंग ऑफ हार्ट को समझ लीजिए, फिर मैं आपको सिमेटिक फ्लो जब डायग्राम बना के समझाऊंगा तो और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। व्हेन द लेफ्ट एट्रियम रिलैक्सेस, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स फ्लो इनटू इट थ्रू पल्मोनरी वेन। जब लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स होगा तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लंग से आ रहा है किसके द्वारा, पल्मोनरी वेन के द्वारा, वो कहाँ आएगा, लेफ्ट एट्रियम में आएगा।
When it contracts, the left ventricle expands and the blood flows into it. पहले लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आया, अब जैसे ही लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, दोनों के लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच का जो वाल्व है वो ओपन होगा और ब्लड लेफ्ट और एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा. उसके बाद क्या होगा? देन द लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पम्प्ड आउट थ्रू द एओर्टा टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. उसके बाद क्या होगा? पहले लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आया, उसके बाद वहाँ से वेंट्रिकल में आया. अब वेंट्रिकल में जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये मेन आयोटा के थ्रू, डिफरेंट आर्टरीज के थ्रू बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को ब्लड सप्लाई कर दिया जाएगा. आफ्टर सर्कुलेटिंग थ्रू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इंटर्स द राइट एट्रियम थ्रू वेना कावा. जब पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट हो गया, उसके बाद क्या होगा? वहाँ से ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड को अपने साथ लेगा और फिर से ये रिटर्न हो करके कहाँ आएगा? राइट एट्रियम में. ये कहाँ पहुँचेगा? राइट एट्रियम में पहुँचेगा. किसके थ्रू? थ्रू वेना कावा. वेना कावा से होता हुआ ये राइट एट्रियम में पहुँच जाएगा. The right atrium contracts. When the right atrium contracts, the right ventricle expands and the blood flows into it. अब राइट एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिसके कारण क्या होगा? राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल्स के बीच का जो वाल्व है वो ओपन होगा और ब्लड राइट एट्रियम से अब कहाँ पहुँच जाएगा? राइट वेंट्रिकल्स में. जब राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया तो अब क्या होगा? राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा. Then the right ventricle contracts and the blood is pumped to the lungs through the pulmonary artery. अब यहाँ जब राइट वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड वापस पंप कर दिया जाएगा लंग्स को, बट किसके द्वारा? थ्रू पल्मोनरी आर्टरी. ये पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा पंप कर दिया जाएगा लंग्स को. इन द लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड एंड ऑक्सीजन इज अब्जॉर्ब्ड and the oxygenated blood again enters the left atrium and the process repeat. लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल होगा, ऑक्सीजन वापस ब्लड में एब्जॉर्ब होगा एंड नाउ द ऑक्सीजनेटेड ब्लड अगेन इंटर्स द लेफ्ट एट्रियम. ये वापस लेफ्ट एट्रियम में आएगा एंड ये प्रोसेस क्या होगा? बार बार रिपीट होता रहेगा. सिंस ब्लड फ्लोज थ्रू द हार्ट ट्वाइस इन वन साइकिल, इट इज़ कॉल्ड डबल सर्कुलेशन. इस पूरे सर्कुलेशन में आपने देखा कि एक कंप्लीट साइकिल पूरा करने के लिए ब्लड को 2 बार हार्ट में आना पड़ रहा है, इसलिए इस सर्कुलेशन का नाम क्या हो जाएगा? डबल सर्कुलेशन. ओके. यहाँ पर अब आप हार्ट के डायग्राम को थोड़ा सा समझ लीजिए. ये ह्यूमन हार्ट है, हार्ट का डायग्राम है. ये जो वाल दिख रही है आपको, यहाँ जो ये वाल है, दिस वाल इज कॉल्ड सेप्टम. ये सेप्टम हो गया. इसके बाद ये पार्ट जो हो गया, ये लेफ्ट एट्रियम, ये राइट एट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट वेंट्रिकल. ओके. अब यहाँ पर देखिएगा वाल्व है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में वाल्व है, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के में भी वाल्व है. यहाँ से अब जो वेंट्रिकल्स है, वेंट्रिकल से मेन एओर्टा, लेफ्ट वेंट्रिकल से मेन एओर्टा. व्हाट इज एओर्टा? तो आर्टरीज का जो कलेक्शन है, सारी आर्टरीज आकर के एक मेन आर्टरी जो बनाती है, दैट इज कॉल्ड एओर्टा. और सारी वेन्स कलेक्ट होकर के जो मेन स्ट्रक्चर बनाती है, दैट इज कॉल्ड वेना कावा. तो एओर्टा और वेना कावा से कंफ्यूज नहीं होना है. सारी आर्टरीज मिलकर के जो बनाएंगी वो एओर्टा, और सारी वेन्स का जो कलेक्शन होगा वो कहलाएगा वेना कावा. ओके. तो दिस इज द डायग्राम फॉर ह्यूमन हार्ट. ठीक है. तो यहाँ पर आप डायग्राम को अच्छे से समझ लेंगे, इसे आप रफली ड्रॉ करना भी सीख लेंगे. आपके एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है. ठीक है. चूँकि 15 मिनट की वीडियो का लिमिट है, इसलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे रोक रहा हूँ. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग ब्लड के सिमेटिक फ्लो को समझने की कोशिश करेंगे कि ब्लड कैसे फ्लो करता है, यानी सिमेटिक फ्लो ऑफ ब्लड